आप सभी को लीना जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज वाव इंडिया की तरफ से हम लेकर के आए हैं एक काव्य संध्या, जिसमें हमारे काफी सारे मेंबर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम सब मिलकर आज करने वाले हैं विश्व शांति की प्रार्थना। विश्व में जो कुछ चल रहा है इन दिनों, जो लड़ाई, जो युद्ध चल रहे हैं, वो मानव कल्याण के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हम सब जानते हैं। सनातन धर्म शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व शांति की बात करता है। उसी विश्व शांति के लिए आज का हमारा जो भजन का कार्यक्रम है उसी पर समर्पित है। कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वाव इंडिया की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को कि वो आए और हमसे मुखातिब हों। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। धन्यवाद लीना। क्या है कि अभी सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हम लोगों ने एक किया था, 3 अक्टूबर को शायद किया था पहला जो हमारा था प्रोग्राम जी, और उसके बाद हम ये आज कर रहे हैं। और ये श्राद्ध पक्ष और नवरात्रों के दिनों में हम लोग लगभग पिछले 3 साल से हर साल ये कार्यक्रम हम करते चले आ रहे हैं। ये हमारा 3रा या 4था कार्यक्रम है जी। अब क्या है कि कल को हो जाएगी पितृ विसर्जनी अमावस्या, जिसे महालया कहते हैं, और उसके दूसरे दिन यानी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। अब पितृ विसर्जनी अमावस्या तो ठीक है, लेकिन ये महालया क्या है? महालया यानी महान आलय, यानी आलय यानी भवन, आवास। पितृगण जो पिछले 16 दिनों से अपने शाश्वत धाम को छोड़कर हमारे मध्य उपस्थित थे और अपने आशीषों से हमें स्नान करा रहे थे, वो अब पुनः अपने शाश्वत आवास को, अपने महान आलय को वापस जाएंगे और वहीं पर लय हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है महालया। और उसके दूसरे दिन आरंभ हो जाएगा 9 दिवसीय पर्व नवरात्रों का, जिसमें हर कोई माँ भगवती से प्रार्थना करेगा कि माँ आप पधारें, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। और फिर नवरात्रों के अंतिम दिन कन्या पूजन के साथ भगवती को सम्मान पूर्वक विदा किया जाएगा। इसके विषय में ऐसी भी एक धारणा है कि माँ भगवती इन दिनों के लिए पृथ्वी पर आती हैं अपने मायके, अपने पिता के घर, और इसीलिए उनकी विदाई के समय उनको बहुत सारे उपहार आदि देकर के विदा किया जाता है। अब जनश्रुतियां तो बहुत सारी हैं। सबसे प्रमुख जो बात है वो ये कि हमने भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक अपना श्राद्ध उत्सव मनाया। उत्सव किस लिए? क्योंकि इन 16 दिनों में हम अपने पूर्वजों का बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं, उनकी पसंद के भोजन बनाते हैं, मिल बांट कर खाते हैं। तो अंतिम दिन उसके बाद उनको हम पुनः आने का निमंत्रण दे करके विदा करते हैं। तो एक प्रकार से ये 16 दिन हमारे उत्सव की तरह ही व्यतीत होते हैं। और उसके बाद में आरंभ हो जाता है ये नवरात्रों का जो कार्यक्रम है, शारदीय नवरात्रों का, यानी मरण के बाद नवजीवन, सृष्टि का अंत, अंत के बाद पुनः सृष्टि की अवधारणा। ये जो विचारधारा है, ये लेना, अभी आप सनातन संस्कृति की बात कर रही थी, ये जो उदात्त विचारधारा है, ये वास्तव में हिंदू और भारतीय संस्कृति की ही देन है। अब माँ भगवती के 9 रूपों की बात करें तो इनका, अगर हम सामाजिक, आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम इनको सामाजिक और व्यावहारिक रूप से देखें तो इनसे नारी की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। सदा से भारत में नारी का सम्मान रहा है, नारी को पूजनीय समझा गया है, उसे हर तरह से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार प्राप्त रहा है, अपनी इच्छा से समस्त कार्य करने का अधिकार प्राप्त रहा है। महिला आरक्षण विधेयक तो अब पास हुआ है,
लेकिन हमारे यहाँ तो अनादिकाल से महिलाओं के लिए एक तरह से आरक्षण ही कह लीजिए, अनकहा आरक्षण, उनकी बराबर की भागीदारी हर स्थान पर हुआ करती थी। बाद में जो दूसरे हमले हुए मुगलों के, इनके उनके, उसकी वजह से वो चीजें पीछे होती चली गई और समाज पुरुष सत्तात्मक होता चला गया। तो ये जो नवरात्र है ये हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि नारी के साथ, शक्ति के साथ, प्रकृति के साथ अगर हम सम्मान और प्रेम का व्यवहार करेंगे और उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तभी समाज का कल्याण निहित है। अब दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे युद्धों का वर्णन आता है। उन सबका भी जो अभिप्राय है वो यही है कि मानव जीवन में, मानव मन में, जीवन तो छोड़िए, मनुष्य के मन में निरंतर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पता नहीं कितने युद्ध, पता नहीं कितने द्वंद्व, पता नहीं कितने ऊहापोह चलते रहते हैं। मनुष्य निरंतर इन द्वंद्वों से जूझता रहता है। क्रोध का शांति के साथ युद्ध, अपरिग्रह का परिग्रह के साथ युद्ध, सत्य का असत्य के साथ युद्ध, ईर्ष्या द्वेष का समरसता के साथ युद्ध, लोभ मोह का संतोष के साथ युद्ध। ऐसे बहुत सारे युद्ध हमारे हर पल हमारे जीवन में, हमारे मन में चलते रहते हैं। और इन सभी युद्धों में अगर हम संकल्प लें तो विजय केवल सद्भावना की ही होगी। ये एक महान संदेश जो है ये श्री दुर्गा सप्तशती के माध्यम से दोहराया जाता है, जिसका कि पाठ इन नवरात्रों के दिनों में किया जाता है। तो ये तो थी महालया और दुर्गा सप्तशती की बात। अब लीना बोल बहुत लिए, भजनों का कार्यक्रम है तो कानों में भजनों का रस घुलने दीजिए। बिल्कुल। तो पूर्णिमा जी, सबसे पहले एक भजन आपसे हो जाए। हमसे हो जाए? बिल्कुल। देखो हमें फिल्मी भजन या ऐसा कुछ तो आता नहीं है। आप सबने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र तो सुनाई होगा, शंकर महादेवन जी का बहुत ही फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी का हिंदी काव्य भावार्थ हमने किया है, जिसकी कुछ पंक्तियां सुनाएंगे, पूरा नहीं क्योंकि पूरा वो बहुत बड़ा है। जी जी। हे गिरिसुता आनंदिता, तू हर्षिता, तू गर्विता, तू पूजिता है त्रिदेव की, जग की तू माता और सुता। तू दात्री है ऐश्वर्य की, समृद्धि सुख सौभाग्य की, तू ज्ञान की है दायिनी, जननी सकल विज्ञान की। तू है जगत की कारिणी, तो पालिका भी है तू ही, संहार करके जगत का फिर रचती नव सृष्टि तू ही। तू ज्ञानमय वाणी है, तू ही योगियों की वैखरी, दुष्टों का करने अंत तू ही, खड्ग खप्पर है धरी। मणि खचित तेरा भवन है, जो है अगोचर अगम भी, किंतु करते ध्यान का अभ्यास उनको गम्य भी। तू चंडिका, तू मुंडिका, तो है महिष की मर्दिनी, शोणित की संतानों की भी तू ही तो है शोणित रक्त बीज, तू ही तो है महारिणी। कर शत्रु का संहार, अनहद नाद भरती जग में तू, ताथे तथे कर नृत्य में हो जाती है फिर मग्न तू। नूपुर तेरे रुन झुन करे, जब लासे लसती मधुर तू, कर देती तांडव शांत शंकर का निमिष भर में ही तू। तू छेदती है दुर्ग को, तू साधती है दुर्ग को, तू नाश करती दुर्ग का, उद्धारती भी दुर्ग को। तू दुर्गमात्म स्वरूपिणी, तू दुर्गमायुध धारिणी, है ज्ञान अति दुर्गम तेरा, तू ध्यानियों को भासती, है तेज से तेरे ही सारे लोक आलोकित यहाँ। हो नाम तेरा मन में जिसके, कोई ना फिर भय वहाँ। हे गिरिसुता आनंदिता, तू हर्षिता, तू गर्विता,
हो नाम तेरा मन में जिसके कोई ना फिर भय वहाँ, हो कोई ना फिर भय वहाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पूर्णिमा बहुत जी, अच्छा, मजा आ एकदम गया। मगन हो गया। तालियों की आवाज आनी चाहिए इसलिए। अच्छा, पूजा जुड़ गई है। जी बिल्कुल नीलू भी जुड़ चुकी हैं। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। सबको प्रणाम। और हमारे ख्याल से अनीता मैडम भी जुड़ चुकी हैं। यस, अनीता जी मैडम भी जी जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल चलिए, जुड़ चुकी है। पूर्णिमा जी, आपने बहुत खूबसूरत अनुवाद किया है और उतनी ही खूबसूरत आपने उसको अपनी आवाज देकर हमें सुनाया। बहुत अरे अच्छा। गाया खूबसूरती से नहीं है। आपकी तो खुद रहते खूबसूरत थे, आवाज। तो खो गए थे उसमें। हमें तो अच्छा लगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे कहते बढ़िए। हैं कि दुर्गा माँ एक शक्ति है और हम सभी को वो शक्ति प्रदान करती हैं आगे बढ़ने के लिए। वाओ इंडिया की दुर्गा माँ जो हम सबको शक्ति देती हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर शारदा जैन। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं और मैं चाहूंगी डॉक्टर जैन एक भजन हमको सुनाएं। स्वागत है डॉक्टर साहब। जी जी, आप ही की प्रेरणा से ये सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। चलिए वाओ इंडिया की दुर्गा। चलिए माँ को याद करते हैं। जी जी जयदम्बिके जय जय जननी माँ, जयदम्बिके जय जय जननी माँ, क्या मन हर नाम सुहाया है, वारू सब कुछ माँ चरणों में, ये अंतर को ये भाया है, जयदम्बिके जय जय जननी माँ। हे प्रेम पुंज हे करुणामयी, हे आदि शक्ति जग जननी माँ, तब वरद हस्त मम शीश रहे, बालक ये चरण में आया है, जयदम्बिके जय जय जननी माँ। तू राम तू ही, तू कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू, वाह। ब्रह्म विष्णु शिव शंकर में तेरा ही तेज समाया है, जयदम्बिके जय जय जननी माँ, क्या मन हर नाम सुहाया है, वारू सब कुछ माँ चरणों में, ये अंतर को ये भाया है, जयदम्बिके। माँ जो पाऊं तुझसे पाऊं, जो देवे उसमें हर्षाऊं, ना रहे न अपनापन, मैंने सर्वस्व लुटाया है, जयदम्बिके जय जय जननी माँ, क्या मन हर नाम सुहाया है, वारू सब कुछ माँ चरणों में, ये अंत सिखो ये भाया है, जयदम्बिके जय जय जननी माँ। वाह 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 डॉक्टर साहब, वास्तव में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने माइक खोल लिया ताली बजाने के लिए, सॉरी। मैंने भी ताली बजाने के लिए खुद आया माइक। पापा जी बहुत सुंदर। बहुत सारी तालियां पहली में भी आ गई हैं।
जी लीना। बिल्कुल डॉक्टर जैन, आपने बिल्कुल सही बात कही कि माँ का वरद हस्त बस हम सब पर बना रहे, यही हमारी कामना होती है। जब माता की बात हुई, पूर्णिमा जी आपने भी भवन की बात की, तो माँ वैष्णो देवी का जिक्र ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो माँ वैष्णो देवी का जो स्थान है वो भवन के नाम से जाना जाता है। तो आपके अलावा बाकी सब लोगों से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि उसको हम भवन क्यों कहते हैं? कोई इस बात का जवाब देना चाहेगा? आप बताइए। क्या हुआ था? माँ वैष्णो देवी ने एक्चुअली उस स्थान पर भैरवनाथ का वध किया था और तब से वो जगह भवन के नाम से प्रसिद्ध हुई है। अच्छा, वैष्णो देवी को हम कई लोग जो जानते हैं, खैर उनकी बात नहीं है, लेकिन काफी लोग वहां जब दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो उनको दिखती हैं 3 पिंडियां और वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें से माता की पिंडी कौन सी है। तो आज ये इस बारे में भी हम बात करेंगे कि एक्चुअली उन तीनों पिंडियों का जो सम्मिलित स्वरूप है वही वैष्णो देवी है। वही वैष्णो क्योंकि देवी। वहां पे दाएं हाथ पे जो पिंडी है वो महाकाली की है, बाएं में महासरस्वती की है और बीच में महालक्ष्मी की। तो महालक्ष्मी। तीनों को सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी कहा जाता है। तो इस जानकारी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं रूबी शोम जी को। स्वागत आइए है रूबी रूबी जी, आपका। स्वागत है। आप सभी सुधीजनों को नमस्कार व सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ, उसके बाद अगर आपकी अनुमति होगी तो दूसरा करूंगी। वो बाद में अगर दूसरा राउंड शुरू हुआ तो उसमें, हाँ अभी जी, नहीं। हाँ जी। एक बार माँ जाओ फिर आके चली जाना, एक बार माँ जाओ फिर आके चली जाना, जाने नहीं देंगे माँ, जाने नहीं देंगे माँ, जरा जाके तो दिखलाना, वाह। एक बार चली आओ फिर आके चली जाना, युग युग से प्यासी है दर्शन को निगाहें माँ, युग युग से प्यासी है दर्शन को निगाहें माँ, बस एक झलक अपनी दिखला के चली जाना, बस एक झलक अपनी दिखला के चली जाना, जाने नहीं देंगे माँ, जाने नहीं देंगे माँ, जरा जाके तो दिखलाना, चरणों से जो लिपटी हूँ चरणों को ना छोड़ूंगी, चरणों से जो लिपटी हूँ चरणों को ना छोड़ूंगी, बस एक झलक अपनी दिखला के चली जाना, बस एक झलक अपनी दिखला के चली जाना, जाने नहीं देंगे माँ, जाने नहीं देंगे माँ, जरा जाके तो दिखलाना, कहते हैं तेरे दर पे
रहमत का खजाना है, कहते तेरे दर पे, रहमत का खजाना है, दो बूंद दया की माँ, बिखरा के चली जाना, दो बूंद दया की माँ, बिखरा के चली जाना, जाने नहीं देंगे माँ, जरा जाके तो दिखलाना, एक बार चली आओ, फिर आके चली जाना, एक बार माँ जाओ, फिर आके चली जाना, जाने नहीं देंगे माँ, जाने नहीं देंगे माँ, जरा जाके तो दिखलाना, एक बार माँ जाओ, फिर आके चली जाना, एक बार जाओ, फिर आके चली जाना। धन्यवाद। वाह, रूबी तो बिल्कुल खो गई थी। और इससे पहले लीना, आप कुछ कहें? हमारे जी। बीच आज अपनी थेरेपी के बाद पहली बार रेखा अस्थाना जी जुड़ी हैं। रेखा जी, अरे वाह, अरे वाह, स्वागत है, आप स्वागत बिना किसी संकोचे एक बार स्वागत है। खुद को प्रकट कर दीजिए। हमें इतना अच्छा लगेगा सबको हाँ, आपको सच अपने में। बीच देकर के। रेखा जी, रेखा जी, हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार रेखा रेखा जी, जी। आज ने जो हिम्मत की है आज पटल पर आने की, इस हिम्मत के लिए हम आपसे वाकई आपको सलाम करते हैं। इस आपकी हिम्मत बिल्कुल। के लिए आपने बहुत अच्छा किया, आप आई और आप हमेशा अब आएंगी। ये जो चीजें हैं, जो शरीर की बीमारी है, ये शरीर की है, आपका शरीर कोई नहीं देख रहा है। आपके मन में जो एक आपका जो बुद्धि है, आपके मन की जो निर्मलता है, उसको लोग नमस्ते करते हैं, उसके लोग प्रणाम करते हैं। आप उसके साथ आइए सबके सामने। आप कुछ नहीं पता किसी को, किसी के शरीर का क्या है। शरीर तो आखिर में इसका नशनाशी होना है ना, शरीर का। तो शरीर बिल्कुल। के नाश होने के बाद क्या याद रहेगा कि उस इंसान में वो गुण थे। उन चीजों के लिए इंसान को याद रखा जाए। तो शरीर का क्या, शरीर जैसा है ठीक है, हम अपनी काबिलियत के बल पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा दीदी तो आपको बहुत देख के। अच्छा लगा हाँ, रेखा जी, बहुत 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 अच्छा लगा स्वागत, आपको देख बहुत करके। बहुत और स्वागत। अब आप ऐसे ही जुड़ेंगी बिना किसी संकोच के और बिना किसी इस बात के कि मुझे क्या हो गया। ये कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है बिल्कुल जी। जी, धन्यवाद। जी। तो अब कार्यक्रम को गति देते हैं और मैं इनवाइट करती हूँ पूजा श्रीवास्तव जी को। स्वागत नमस्ते है आप पूजा सभी जी। को, आप सभी को नमस्कार। और दीदी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, हमें इन्फॉर्म किया। और वक्त नहीं देख नहीं पाती हूँ तो मुझे थोड़ा कम समय मिल पाता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि कल से शुरू हो रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परसों से परसों से सॉरी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भजन मैंने पिछले साल लिखा था दीदी, वो सुनाती हूँ आप लोग को, सुनिएगा। बिल्कुल। मेरी मैया तेरे दर ठिकाना मिले, मेरी मैया तेरे दर ठिकाना मिले, तेरे नाम का ही हर दिल दीवाना मिले, तेरे नाम का ही हर दिल दीवाना मिले, तुझसे नेह का ये बंधन न टूटे कभी,
तुझसे नेह का ये बंधन न टूटे कभी, गलतियों पे तू मुझसे न रूठे कभी, तेरी ममता का आंचल न छूटे कभी, तेरी ममता का आंचल न छूटे कभी, मुझको सौगात तेरी दया का मिले, मुझको सौगात तेरी दया का मिले, तेरे नाम का ही हर दिल दीवाना मिले, तेरे नाम का ही हर दिल दीवाना मिले, तेरे नूर से जहां जगमगाता रहे, तेरे नूर से जहां जगमगाता रहे, दिल ये ध्रुव तारे सा टिमटिमाता रहे, तेरी भक्ति में सब गुनगुनाता रहे, तेरी भक्ति में सब गुनगुनाता रहे, एक इशारे पे कड़ कड़ जगत का हिले, एक इशारे पे कड़ कड़ जगत का हिले, तेरे नाम का ही हर दिल दीवाना मिले, तेरे नाम का ही हर दिल दीवाना मिले, ले लो हमको शरण में मैं आई हूँ मैं, ले लो हमको शरण तेरी आई हूँ मैं, हे जगत जननी तेरी ही जाई हूँ मैं, तेरी महिमा का गीत गाने आई हूँ मैं, तेरी महिमा का गीत गाने आई हूँ मैं, तेरी भक्ति का मुझको खजाना मिले, तेरी भक्ति का मुझको खजाना मिले, तेरे नाम का ही हर दिल दीवाना मिले, तेरे नाम का ही हर दिल दीवाना मिले, मेरे नाम का ही हर दिल दीवाना मिले। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर पूजा जी। और हमारे ख्याल से बिल्कुल। रूबी आपने जो गाया वो भी शायद आपकी अपनी लिखी हुई थी रूबी। नहीं दीदी, मेरी नहीं। नहीं, आपकी नहीं थी? मेरी अच्छा, नहीं हमें नहीं मालूम, मेरी लेकिन हमें ऐसा लगा। ओके, चलिए। हाँ जी लीना जी। धन्यवाद। पूजा आपने बहुत बहुत सुंदर माँ की भेंट लिखी और बहुत सुंदर आपने गाया भी। और जैसे कि आपने कहा कि तेरी धन्यवाद। महिमा का गीत गाने आई हूं मैं, आपने माँ की पूजा का जो सिलसिला शुरू किया है, आपका खुद का नाम पूजा और आपने माँ की पूजा की, तो एक और पूजा भी हमारे बीच है, वो भी चाहती है माँ की पूजा करना, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। आइए पूजा भारद्वाज। भारद्वाज जी को। स्वागत है बहुत बहुत पूजा आभार। आपका। बहुत ही सुंदर गीत भजन। मैं भी एक भजन रखना चाहूंगी। वैसे मैंने एक गीत लिखा था, मगर मुझे ना एक अच्छा भजन लगता है जो माँ वैष्णो देवी का है, मैं उसी को गाना ठीक पसंद है, करूंगी। स्वागत। सुनाइए। स्वागत। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, सुनो सुनो एक कहानी सुनो, न राजा की न रानी की न कृष्णा की न राधा रानी की। दूध झलकता है आंचल से, आँख से बरसे पानी, माँ की ममता की है ये कहानी। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, एक वक्त जो दीनहीन था, गडरे में रहता था, माँ के गुण गाता था, माँ के चरण सदा कहता था। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, एक बार भैरव ने उससे कहा कि कल आएंगे, कई साधुओं सहित तुम्हारे घर खाना खाएंगे। सुनो सुनो एक कहानी सुनो,
माँ के भक्ति ने सोचा कैसे उनका आदर होगा, बिना भोजन साधु जनों का बड़ा निरादर होगा। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, माता से विनती की उसने, अन्न कहाँ से लाऊं, मैं तो खुद भूखा हूँ माँ, भोजन कैसे कराऊं। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, माँ ने कहा तू चिंता मत कर, कल तो उन्हें बुलाना, उनके साथ सारा गांव खाएगा। एक कहानी सुनो, नमन किया उसने माता को, आ गया घर बेचारा। ऐसा करो, इनको दोबारा ले लेंगे। जी जी किसी और को ले लो इस बीच। जी। अगला नाम जिसको हम आमंत्रित कर रहे हैं वो है अनीता कौशिक जी। अरे वाह, अनीता मैडम सामने आइए। अनीता मैडम कहाँ गई आप? है तो अभी तो हाँ थी। जी, आ गई। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबको मेरा नमस्कार। जी कल पितृ विसर्जन है तो इसलिए सब पितरों को मेरा प्रणाम। उसके बाद में भगवान आशुतोष को मेरा प्रणाम। सब माँ की स्तुति कर रहे हैं, मैं पिताजी को मना लूं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल माँ के साथ में पिताजी जरूरी हैं। बिल्कुल जरूरी है। और प्रथम पुरुष हमारे भगवान आशुतोष हैं, जिनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कुछ 4 लाइनें मैं बोल रही हूँ, प्लीज आप, मेरी तुच्छ सी वाणी है, आपके जितनी सब। चलिए ठीक है जी। सुनाइए, स्वागत है। तेरी शान तेरे जलाल को मैंने अपने दिल में बसा लिया, तेरी शान तेरे जलाल को मैंने अपने दिल में बसा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, बस मन चिराग जला लिया, तेरी शान तेरे जलाल को। मेरे साथ साया है आपका, ये बड़ी तसल्ली की बात है, मैं तेरी नजर से ना गिर सकूं, मुझे जिसने नजर से गिरा दिया, तेरी शान तेरे जलाल को। मुझे धूप छाव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं, मुझे जान से भी अजीज है, मैंने तुमको अपना बना लिया, तेरी शान तेरे जलाल को। कभी आसमां में है आदमी, कभी आदमी है जमीन पर, ये सजा भला उसे क्यों मिले, जिसने सर को अपने झुका दिया, तेरी शान तेरे जलाल को मैंने अपने दिल में बसा लिया, तेरी शान तेरे
जलाल को। कपट भाव मन में नहीं, सब ते सरल स्वभाव। नारायण उस भक्त की, लगे किनारे नाव। बोलो परमपिता परमेश्वर भगवान की जय। जय हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, और धन्यवाद, सबको धन्यवाद। थैंक यू। पूजा, अगर आपके सिग्नल्स अब ठीक हो गए हो तो हम चाहेंगे कि आप अपना भजन पूरा करें। मेरे मैं सोच सिग्नल तो रही थी मैं पहले अंकल जी भी से पूरे शब्द दिन मांगूंगी चले गए। और मुझे जी शब्द डॉक्टर साहब। मैंने कहा मैं जी शब्द साहब। मांगूंगी तो मुझे इंटरनेट में शब्द मिल गए इनके जी। गाने के। अच्छा अच्छा। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आप, अच्छा इस गाने के, ओके। हाँ, हाँ, ये बहुत सॉन्ग बहुत अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं अनीता। बहुत इसके खूबसूरत, बहुत। बहुत धन्यवाद सबका। लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं और तुमने गाया भी उसी तरह से डूब करके है। बिल्कुल पूरे भाव के साथ। हाँ, सुंदर सुंदर कंपोज किया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए जी अब पूजा, पूजा, अगर आप वो नहीं, कोई दूसरा सुना दीजिए, वो तो बीच में रह गया था। बीच कोई में रह दूसरा गया। जी हाँ, वो कहानी अधूरी रह गई। कोई बात नहीं। बिल्कुल। मैं सुनाती हूँ कृपया। हे भवानी, हे मात भवानी, कृपा करो विनती सुनो, तुम दुर्गा तुम ही हो काली। हे भवानी, हे मात भवानी, तुम ही शिवा हो तुम ही सती, तुम ही दुर्गे कहलाई हो। नैन तर से दरस को तेरे, दर्शन दो माँ दर्शन दो। हे भवानी, हे मात भवानी, दर पर आई हूँ मैं तेरे, ज्योत जलाऊं सांझ सवेरे। इस भक्तन की विनती सुन माँ, दर्शन दो उपकार करो। हे भवानी, हे मात भवानी, दुर्मलोचन वध किया था, चामुंडा कहलाई हो। विनती सुनो मेरी भवानी, हे मात भवानी, हे मात भवानी, महिषासुर मर्दिनी हो, रक्त बीज का रक्त पिया है, दुखों की तुम दुख हरता हो, तुम ही तारण हो भवानी, तुम ही तारण हो भवानी। हे मात भवानी, हे मात भवानी। जय माँ जगदम्बे। जय माँ भवानी। जय माँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। और अब हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जिन्होंने इंटरनेट पे तहलका मचा रखा है। मैं बात कर रही बिल्कुल। हूँ नीलू मेहरा जी की। स्वागत है नीलू जी आपका। मैं इससे पहले कुछ कहना चाहूंगी कि मुझे अब मैं आज्ञा चाहूंगी कि मुझे कहीं और प्रोग्राम में जाना है। बिल्कुल जी, आप जा सकती हैं, आज्ञा बिल्कुल है। आप जा सकते हैं। बहुत आभार सभी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य कृतिक संस्था का बहुत बहुत वाव है और इतने गुणीजन बैठे हुए हैं, मैं क्या बताऊं, सब बड़े बड़े, सबको प्रणाम है। और बहुत सुंदर प्रस्तावना आप लोगों ने दी, बहुत सुंदर लगा, गाए भी सबने बहुत अच्छा। अच्छा, प्रारंभ करती हूँ। गजाननम् भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बुफलाचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरम् पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरम् पादपङ्कजम्।
जय हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते रक्त बीज बधी देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्त बीज बधी देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। चूंकि बंगाल में रहती हूँ, बहुत धूमधाम है, बहुत सुंदर पंडाल बन रहे, कल महालया है और शुरुआत होने वाली है। जी सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। दो पंक्तियां पंजाबी की भी ले रही हूँ। मैया दे दवारे असी जाना सानू चिट्ठी आई है मैया दे दवारे असी जाना सानू चिट्ठी आई है रज रज दर्शन पाना सानू चिट्ठी आई है सानू चिट्ठी आई है मैया जी ने पाई है ओहो सुखी माई है मैया जी दवारे असी जाना सानू चिट्ठी आई है। जयकारा शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। बात की जय। हाँ, मैं बहुत सच्चे दरबार की जय। बिल्कुल। इस समय तो बंगाल में बहुत धूमधाम मची हुई है और एक अलग ही माहौल होता है। नीलू को तो आप नीलू को तो कई जगह वहां पंडाल में जाना होता है गाने के लिए। देखिए मैं कहीं जा नहीं पाती, अपने कॉम्प्लेक्स की कम्युनिटी हॉल की वो जो अच्छा। प्रोग्राम होती है हाँ। उसमें तो जाना ही जाना है, मतलब गाना ही है। उसमें जाना ही जाना है। सही बात है, कौन छोड़ेगा। बिल्कुल। रियली रियली। जी तो जी अब मैं और अब मैं जी थोड़ी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल, सुनाइए बिल्कुल, सुनाइए। सुनाइए। बिल्कुल हम तो बैठ हाँ शक्ति का ही रूप है, चाहे उसको गुरु मानो चाहे उसके कुछ भी मानो। बिल्कुल तुम जलधारा तो हम मोरा जो तुम चंदा भाई हम चकोरा भाई हम चकोरा तुझ संग जोड़ी तेरे संग जोड़ी साची प्रीत तुझ संग जोड़ी तुझ संग जोड़ी अमर संग तोड़ी तुझ संग जोड़ी अवर संग तोड़ी अवर संग तोड़ी जो तुम दीपक तो हम बाती जो तुम तीरथ भय हम जात्री भय हम जात्री तुझ संग वाह। जोड़ी तेरे संग जोड़ी। रैदास जी का था, गाई मैंने, मुझे अच्छा लगा और आप बहुत लोगों बहुत को सुंदर। लगना बहुत चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत। अच्छा लगा।
जी। दिखाऊंगी आपको और कभी बंगाल के पंडाल दिखाऊंगी वाओ ग्रुप में बहुत बिल्कुल बिल्कुल चलिए। जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद नीलू जी आपका। और अब हम अब इनवाइट करते हैं मधु मध- रुस्तगी जी को। स्वागत है। मंच को नमन और सभी उपस्थित प्रख्यात सुप्रसिद्ध कवियत्रियों को, विदुषियों को और मेरी प्यारे बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विशेष रूप से मैं आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा जी का आभार प्रकट करती हूँ जो मुझे अवसर मिला। वैसे मेरा ज्ञान ज्यादा तो नहीं है, बैंकिंग इंडस्ट्री में रही हूँ, लेकिन अब एक उम्र का पड़ाव पार करके दूसरे पड़ाव में जा चुकी हूँ, तो कुछ समय मिल रहा है तो कुछ लिखने का मन का अपना जो मेरी परिस्थिति है उनको लिखने का प्रयास करती हूँ। जी। तो प्लीज मेरी त्रुटियों पे ध्यान ना दीजिएगा। तो अभी जब हमारी रेखा जी आई थी, उनके साथ जो हुआ, तो शरीर का क्या है, शरीर तो नश्वर है। तो बिल्कुल। एक भगवान शिव के ऊपर मैंने एक आध्यात्मिक गजल लिखी है, स्वरचित है, वाह क्या और बात है। सुनाती हूँ। जी। रूह को अहंकार। हम्म। मेरी रूह को अहंकार है कितना इस तन पर, जो मेरा कभी न था, न है, ना ही रहेगा। मेरी रूह को अहंकार है कितना इस तन पर, जो मेरा कभी न था, न है, ना ही रहेगा। जिस दिन मौत आएगी मुझको, मेरी रूह को भी ये तन खाली करना पड़ेगा। ये जो मेरा तन है, मेरा कभी न था, न है, ना ही रहेगा। ये है किराए का चोला मिला प्रभु से, मैं करूं एतबार अब अपनी सांसों का। प्राणों के स्पंदन से प्रतिक्षण इस तन का किराया देगा। मेरी रूह को अहंकार है कितना इस तन पर, जो मेरा कभी न था, ना ही रहेगा। गुनाहों की पोटली अब तो हो गई है भारी, सूझता नहीं है कुछ भी, बैरी ये दुनिया सारी। ठोकरें खाकर मैं कहीं गिर न जाऊं, हे प्रभु तुम्हें मेरा हाथ अब तो पकड़ना पड़ेगा। कर्मों का विषैला तिमिर है छाया इस तन पर, जो मेरा कभी न था, न है, ना ही रह। मेरी रूह को अहंकार है कितना इस तन पर, जो मेरा कभी न था, न है, ना ही रहेगा। मेरी मौन प्रार्थना है अपने चरणों में जगह, या मेरे जीवन की नैया पार कर दो। यही उम्मीद अब मैंने दिल को लगा ली, जीवन का भार अपने अब है तेरे हाथों में,
कुछ तो सुकून मेरी रूह को तुम्हें अब तो देना पड़ेगा। मेरी रूह को अहंकार है कितना इस तन पर, जो मेरा कभी न था, न है, ना ही रहे। मेरी रूह को अहंकार कितना इस तन पर, जो मेरा कभी न था, न है, ना। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर मधु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। आपने जो प्रार्थना की है भगवान से, हम चाहेंगे कि भगवान आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करें। और धन्यवाद। अब कार्यक्रम में एक वक्त हो चुका है आमंत्रित करने का डॉक्टर रश्मि चौबे जी को। धन्यवाद, स्वागत है रश्मि। धन्यवाद लीना जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर धन्यवाद। रश्मि। और आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय पूर्णिमा जी की, जो कि सचमुच हमें बहुत ज्ञानवर्धन करती रहती है। हर व्हाट्सएप ग्रुप 2-3 अरे है ये मेरे, तो मैं पढ़ती हूँ इनकी पोस्ट, भले ही से कभी रिएक्ट कर देती हूँ, कभी नहीं करती, पर सचमुच हमारी आने वाली पीढ़ी को ऐसे ज्ञान का भंडार मिलेगा जी इनकी पोस्ट से कि जी, जो, बहुत अच्छा। हाँ मैं तो बिल्कुल, नोट्स बनाने शुरू कर क्योंकि दिए हैं किताबें कोई पढ़ता नहीं ताकि मैं है, बनाइए। पढ़ती रहूं, क्योंकि व्हाट्सएप से तो उड़ भंडार जाते है, हैं, मैं लेकिन पोस्ट में मेरी जाता है। डायरीज में लिखे रहेंगे ना, जब मैं मरूंगी तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे आगे। अरे रे 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 रे, अभी ऐसी से बात मरने की नहीं बातें है। मत कीजिए। नहीं, चलिए, नोट्स बना के चलिए, रखूंगी तो भजनों कोई के ना कोई मेरी प्रोग्राम डायरी लगा खोलेगा ना, कोई ना कोई मेरी डायरी तो खोलेगा। तो आज वाव इंडिया के कार्यक्रम, इस वाव इंडिया के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी मातृशक्ति का वंदन और अभिनंदन करती हूँ, और तो साथ ही साथ पितृदेवों को नमन करते हुए शारदीय जो आगामी नवरात्रा है उनकी सबको हार्दिक बधाइयां देती हूँ, और पूर्णिमा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस मंच से जोड़ती है। लीना जी का आभार कि इन्होंने आमंत्रित किया है अभी, और बानू दीदी और आदरणीय शारदा मैम को शत शत प्रणाम, जो कि काफी कहते हैं इनका आशीर्वाद मिल जाए ऐसे लोगों का, वो उसी में कर जाते हैं लोग, उनके हाथों से इतने सत्कर्म होते हैं। तो मेरी स्वरचित है ये भजन। वाह, आशा क्या है बात। अब मैं पूर्णिमा जी, आप तो संगीत का भंडार हो तो आप देख लेना, गलती वगैरह जो कुछ हो तो माफ करना, मैंने आज ही लिखा है, इसलिए कोशिश अच्छा गाने की करूंगी। माँ भगवती सर्वमंगल की कृपा। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। मोहि जोगन बना गई माँ, बना गई माँ, खबर अब काहे न ले। सुन मोहे रंग गई लाल रंग में, सुन मोहे रंग गई लाल रंग में, सपनों में आके दिखे ज्योत रंग में, सपनों में आके दिख ज्योत रंग में, कभी खुश हूँ कभी हूँ उदास, खुश हूँ कभी हूँ उदास, खबर अब काहे न ले। मोहे जोगन बना गई माँ, खबर अब काहे न ले। कहती है सखियां मुझको दीवानी, कहती है सखियां मुझको दीवानी, माता संग प्रीत मेरी किसी ने न जानी, माता संग प्रीत मेरी किसी ने आनी, जान उसकी लगन नासान, जान उसकी लगन नासान, खबर अब काहे न ले। मोहे जोगन बना गई माँ, खबर अब काहे न ले।
लगन अनोखी माँ संग ऐसी, लगन अनोखी माँ संग ऐसी, माता के माथे की बिंदिया हो जैसी, माता के माथे की चूड़ी जैसी, बन के चरण कमल रहूं धाम, चरण कमल रहूं धाम, खबर अब काहे न ले, मोहे जोगन बना गई माँ, खबर अब काहे न ले, खबर अब काहे न ले। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा डॉक्टर रश्मि और लीना, इतने प्यारे प्यारे भजन। आज कौन बोल रहे हैं? कोई बोल रहे थे ना कुछ? नहीं। अच्छा अच्छा, हमने कहा इतने प्यारे प्यारे भजन आज सुनने को मिले हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि दुर्गा अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो एक ऐसा नारी पात्र है दुर्गा जो है। हम देवी की बात अलग रखते हैं, देवी कब बनता है, देवी देवता इंसान कब बनता है? अपने कर्मों से, अपने कर्मों से व्यक्ति देवी या देवता बनता है। तो दुर्गा एक ऐसा नारी पात्र है जो दुष्टों के दमन के लिए और सत्पुरुषों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और हम कह सकते हैं कि अनंत काल पहले दिव्य गुण संपन्न, शक्तिमती, बुद्धिमती, सामर्थ्यवान एक नारी ने दुष्टों का दमन करके परमानंद में नृत्य करना शुरू कर दिया था। उसका जीवन अनंत चेतना से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि समस्त चेतना वही स्वयं है। तो आज जो यहाँ हमारी नारी शक्ति ने, हमारी नारी बुद्धि ने जो आज यहाँ भजन, चाहे वो स्वरचित हैं, चाहे वो यहाँ के हैं, वहां के सुनाए हैं, तो उसी परमानंद की अनुभूति आज हमारी नारी चेतना ने कराई है। बिल्कुल 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 जी लीना, बहुत बहुत बढ़िया आज का कार्यक्रम रहा पूर्णिमा जी। लीना जी, सभी ने एक से लीना जी बढ़कर- क्षमा करेंगी, जी जी अभी जी, 4 मधु लाइनें जी, लिखी जी हैं, 4 लाइनें लिखी जी, हैं, एंड कर रही हैं सुनाइए। आप जैसे। जी 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 अभी तो मैंने भगवान शिव के लिए लिखा था, परसों से नवरात्रे शुरू हैं तो माँ के लिए भी 4 लाइनें लिखी हैं अभी। जी, सुना स्वागत। सकती हूँ? सुनाइए पूरा नहीं सुनाइए। लिखा अभी। जी बिल्कुल। मेरी तन्हा तन्हा सी जिंदगी में माँ तू क्षमा बन के आना, है मेरी जिंदगी अंधेरे बहुत, तू मुझे उजालों में ले जाना, मैं नज्म लिख रही हूँ तेरे लिए, भरा है जिसमें सवालों का खजाना, माँ तू मुझे उजालों में ले जाना। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और रेखा जी, हमें पता है अभी आप बोलने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन आपको आज का कार्यक्रम कैसा रहा, आप केवल सर हिलाकर भी अगर इतना बताएंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। हमें पता है अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप बोलने की स्थिति में नहीं हैं। चलिए, रेखा जी अभी नहीं आ रही हैं, आगे बढ़िए। कोई बात नहीं जी। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करेंगी वाओ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल। जी, स्वागत है बानू जी। बानू जी अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद। हाँ। आज का कार्यक्रम भक्ति से ओतप्रोत था। सबने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई हैं कि मन वाकई लग रहा है कि हम नवरात्रों में पहुंच गए हैं। हम जो भक्ति की शुरुआत होती है वहां पे हो चुकी है हमारी, और सबने बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। और आगे भी इस तरह के आगे के कार्यक्रमों के आमंत्रित करते हुए जब भी होगा, आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।